हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जिसका क्यूपी कोड है 36-3 और सेट है 3। इसके एमसीक्यूज़ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 26 से लेकर 31 तक 5 क्वेश्चन हैं। इनके सॉल्यूशंस मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन 26 है हमारे पास, जिसमें कि हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये चेक भी करना है कि जो ये पेयर हमें गिवन है ये जो हमें पेयर गिवन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम एक्स और वाई के रेशियोज़, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियोज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है इस इक्वेशन में, इसमें 2 है, तो a1/a2 हम इसको लिख सकते हैं 1/2। इसी तरह से b1/b2 -2/1। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो अगर ऐसा कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो पेयर होता है वो हमारा कंसिस्टेंट होता है और साथ ही साथ वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करती हैं। जब हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर जो इक्वेशन 1 थी x - 2y = 0, उसके लिए हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं 0,0 और 2,1। इसी तरह से 2x + y = 0 में दो सॉल्यूशंस फाइंड किए जिसमें भी दो सॉल्यूशन 0,0 और 1,-2 आया, जिसमें 0,0 कॉमन सॉल्यूशन है। तो हम आगे देखेंगे कि यही 0,0 इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो हमने दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आए हमने फाइंड किए थे दो, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है, लोकेट किया है। जैसे इसमें 0,0 और 2,1 इनको ज्वाइन किया तो इक्वेशन हमारी x - 2y = 0 से ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरह से 0,0 1 एंड 1, -2 को हमने ज्वाइन किया तो इससे एक लाइन जो कि 2x + y = 0 हमने यहाँ पर शो कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस एक 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इनका सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x = 0 एंड y = 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27। इसमें हमें चेक करना है कि ABCD जो पॉइंट्स गिवन हैं वो चेक नहीं करना है। ABCD जो पॉइंट्स गिवन है ये पैरेललोग्राम ABCD के वर्टिसेज हैं। हमें इसमें P एंड Q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और चेक करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया ABCD और जो पॉइंट्स गिवन थे उनको लोकेट किया है। अब अगर हमें P और Q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो इसमें P और Q की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एक मैंने सबसे आसान तरीका लिया है। जो मिड पॉइंट है, जो डायगोनल्स हैं AC और BD, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो AC का ये मिड पॉइंट होता है O और जो डायगोनल BD है उसका भी मिड पॉइंट है ये O। बिकॉज जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉइंट O मिड पॉइंट है AC के लिए भी और BD के लिए भी। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड किए हैं A और C की हेल्प से, तो जो कि आए हैं हमारे पास 15/2, 5/2। इसी तरह से BD की हेल्प से हमने पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। BD की हेल्प से हमने पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं जो कि आए हैं 7 + P/2, Q + 2/2। अब क्योंकि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 1 और 2 में पॉइंट O के ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये इक्वल होने चाहिए। तो इनको हमने इनके x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर इक्वल रखे और यहाँ पर हमने y कोऑर्डिनेट्स इक्वल रखे हैं। तो सॉल्व करने पर P की वैल्यू 8 और Q की वैल्यू 3 आ जाती है। तो एक आंसर तो इसमें ये हो जाता है। सेकंड हमें चेक करना था इसमें कि ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा या नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस OA और डिस्टेंस OD फाइंड किया है। वो इसलिए किया है कि अगर ये रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स के हाफ्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो AC डायगोनल का OA और BD डायगोनल का हमने OD यहाँ पर लिया। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो फिर वो एक रेक्टेंगल होगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे OA फाइंड किया जो कि 3/2
√2 यूनिट्स आ गया। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से आप ये कर सकते हैं, करेंगे। और उसके बाद OD हमने फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से, जो कि 1/2 √2 आया। तो हाफ्स ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ABCD एक रेक्टेंगल नहीं है। तो हम इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 28 में ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये प्रूव करना है। तो इसकी LHS को हम LHS को लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो LHS बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो आप इसके LHS में ऊपर जो फर्स्ट टर्म है उसके न्यूमरेटर में हमने cos थीटा कॉमन लिया, और तो यहाँ पे 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे sin थीटा कॉमन लिया तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और प्लस cot थीटा को एज इट इज़ रखा। तो ये cos अपॉन साइन cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cot ये आइडेंटिटी है हमारी, cos अपॉन साइन cot, या cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे, और प्लस cot थीटा। तो ऊपर ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों में cot थीटा कॉमन है, तो हमने cot थीटा कॉमन ले लिया है। तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 यहाँ पर बचा है। अब ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा LCM ले लिया। तो LCM लिया है तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और ये इस तरह से यहाँ तक, और ये हो जाता है। अब बाहर हमारे पास -2 है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसकी हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख लिया है, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 0 बचेगा। और 0 के अपॉन में कोई 0 के अलावा नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आ जाएगा, जो कि हमारी RHS है। इसके बाद इसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी हमें है B, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें इसमें cos साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है आप उसमें देख सकते हैं कि पावर 4 है, तो हम पावर 4 लाने के लिए पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन था तो उसी का हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/2 एक वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ पर हम रखेंगे। फिर क्योंकि हमें 4 बनाना है तो फिर अगेन जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसी का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे, तो और a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लगा देंगे, और इसको हम एज इट इज रहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और साइन थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया x स्क्वायर माइनस 1/2, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इंटू cos थीटा दोनों पे ही स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर करने पर आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 ये कैंसिल हो जाएगा। और हमें सिर्फ इस टर्म की इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 - x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 LCM ले लेंगे, तो 2 - x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 29। तो क्वेश्चन 29 में आप देख सकते हैं कि ये फिगर गिवन है, ये TP और TQ 2 टेंजेंट्स हैं, और एंगल OPQ गिवन है 15 डिग्रीज, और ये एंगल थीटा है, और हमें यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं इस फिगर की हेल्प से। तो हम ये बात जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसकी हेल्प से हम 90 से 15 को, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल OPT है वो 90 होगा, और 90 से एंगल OPQ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल QPT आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन करके 75 आ जाएगा। अब क्योंकि TP और TQ दोनों ही टेंजेंट्स हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो ट्राइंगल TPQ एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और आइसोसेल्स ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल QPT है उतना ही एंगल TQP भी होगा, तो ये दोनों 75 हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम इसी ट्राइंगल में, तो यहाँ से हम एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि 30 आएगी। फिर साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन 2 × 30 लिखेंगे, और ये साइन 30 हो जाएगा, और साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इस तरह से हम ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन 30 जो प्रूव करना है हमें, इसमें √5 इज़ एन इरेशनल नंबर और इसके ऑल्टरनेट में भी दिया है। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है NCERT में भी है, आप वहाँ से भी इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और प्रूफ का क्वेश्चन है। तो अदर क्वेश्चन जैसे 31 है तो उसमें आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आप 26 में चेक कर सकते हैं, 27 में, 28 भी प्रूव करने का तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 29 में भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं और 31 में भी। तो 31 का सॉल्यूशन ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर कि 31 हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 31 के लिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, देख सकते हैं आप 4x² + 3x - 1। तो सबसे पहले इसमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें इसके, तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहाँ पर अपनाया। तो इसके ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास -1 और 1/4। फिर हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का रेसिप्रोकल हो। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा और 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इन x इज़ गिवन बाई x में मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो y में भी लिख सकते हैं, जिस वेरिएबल में चाहें उसमें लिख सकते हैं। तो k × x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। इसमें अपनी वैल्यूज़ लगा देंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ -1 + 4 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 इंटू 4। तो यहाँ से x² - 3x - 4 और k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेंगे बिकॉज यहाँ पे k एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर होता है, तो k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 रह जाएगा। ओके, थैंक यू।